हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आपके सामने मेट्रो रेल का एक पेज चालू है। तो हम देख सकते हैं मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से ये नौकरी निकाली गई है। जेई की मतलब जूनियर इंजीनियर की इसके अंदर रिक्वायरमेंट आई है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन निकला है ये बहुत ही शानदार रहने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि मेट्रो रेल का काम बड़ी ज़ोरों से हमारे देश में चल रहा है, उनमें से एक जगह बॉम्बे भी है। तो मुंबई में ये काम बड़े अच्छे लेवल पे चल रहा है और उम्मीद है कि ये काम जल्दी ही हो जाएगा। तो उसके लिए अपॉइंटमेंट निकली है। तो बेसिकली है क्या कि बॉम्बे के अंदर हमें इन जूनियर इंजीनियरिंग का काम निकला हुआ है। तो आपके सामने पेज आपने देख लिया है, ये मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का है। और एक चीज़ आपको और पता होगी कि ये जेवी है भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के दोनों की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन चेक करा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हम चलें आगे। तो देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन है मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट 2023। हमारे लिए ये वाला इम्पोर्टेंट है, पर मैं आपकी नज़र सारे कर देता हूँ। जनरल मैनेजर रोलिंग स्टॉक चाहिए रेगुलर डिप्यूटेशन के ऊपर। असिस्टेंट मैनेजर चाहिए फायर में, जिसको 5 ईयर के लिए डिप्यूटेशन किया जाएगा। फायर इंस्पेक्टर भी रहेगा 5 साल। जूनियर इंजीनियर आएगा जिसकी तनख्वाह 35,280 से हो सकती है 68,000 रुपये तक। और इसके अंदर बेसिकली एक और आएगा जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि रहेगा 20,000 से आपका 36,000 रुपये तक। तो ये तो हो गई अगली बात। हम आगे और चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सेकंड नंबर पेज पे आके कि आपको क्या क्या चाहिए। अब अगर आप जनरल मैनेजर रोलिंग स्टॉक में आ रहे हो तो मैक्सिमम आपकी एज 55 होनी चाहिए। फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। और आगे चलते हैं, असिस्टेंट मैनेजर के पास भी कुछ ऐसा ही होगा। 35 साल तक की एज है। फुल टाइम डिग्री चाहिए एडवांस डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से। फायर इंस्पेक्टर भी 35 साल मैक्सिमम एज लेके आएगा। फुल टाइम बीएससी विद 1 ईयर फायर सेफ्टी कोर्स। अब आ गई बात जूनियर इंजीनियर की, जिसके अंदर 35 साल मैक्सिमम एज है। फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ आएगा। टोटल मिनिमम 8 साल ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। डिप्लोमा होल्डर्स की बात कर रहा हूँ। इसमें उनकी तनख्वाह 25,630 से 46,000 रुपये तक जा रही है। टोटल मिनिमम 8 साल तक का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। लेकिन जो लोग डिग्री लेके आ रहे हैं वो 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ भी आ सकते हैं। मिनिमम 2 साल इन नेक्स्ट बिलो ग्रेड 34,000 से 64,000 रुपये तक। तो जो लोग डिग्री लेके आ रहे हैं उनके लिए अलग बेनिफिट है, जो लोग डिप्लोमा लेके आ रहे हैं उनके लिए अलग बेनिफिट है। और अगर ऐसे ही हम जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो भैया 33 साल तक की एज है और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी कैडर के अंदर क्लरिकल में। तो ये तो होगी सारी आपके सामने बात। अब आप समझ लो सिक्योरिटी बॉन्ड की भी थोड़ी सी यहाँ पे स्टोरी है, तो वो आप देख लेना, आप समझ लेना अपने हिसाब से कि भैया क्या होने वाला है। अब रही बात थोड़ी सी एज की, तो अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी का तो आपको मैंने बता ही दिया है कि कितना कितना आ रहा है। लेकिन उसके अलावा इफ़ इन केस आप एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो तो आपके लिए अलग अलग तरीके की यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं अपने पेज पे। अब आपने अप्लाई कैसे करना है मैं आपको दिखा दूंगा। MMRCL रिक्रूटमेंट की एक वेबसाइट है जो कि मैं आपको अभी लेके चलता हूँ, और इसकी आखिरी तारीख 8 अगस्त निकली हुई है। तो आप भैया टाइम लगा के अपना इसे फटाफट अप्लाई करो ताकि टाइम ना निकल जाए और एंड टाइम के चक्कर में मत रहना। तो पोस्टल एड्रेस ये रहेगा। एज क्वालिफिकेशन आपको बता चुका हूँ मैं, और आखिरी तारीख आपके सामने फिर आ गई है। तो एक्स सर्विसमैन जो लोग हैं वो इस नोटिस को पढ़ लें अच्छे से कि भैया क्या हो सकता है, कैसे करना है उसके अंदर, क्योंकि वहाँ डिटेल देनी पड़ती है। तो ये तो हो गई बात सारी इस चीज़ की। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये है वो पेज। तो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपके सामने आ जाएगा जैसे ही आप आ जाओगे। तो यहाँ पे आप आओगे मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पेज के ऊपर,
और यहाँ पे आके आपको यहाँ ऐसे सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं। मान लो जनरल मैनेजर के लिए जा रहे हैं तो उसने वहाँ तनख्वाह दिखा दी आपको, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए जा रहे हो तो यहाँ उसकी तनख्वाह दिखा दी है। फायर इंस्पेक्टर के लिए जा रहे हो तो उसकी तनख्वाह आ गई है आपके सामने, ठीक है। और अगर आप आ गए हो जूनियर इंजीनियर के लिए तो उसकी तनख्वाह आ गई है आपके सामने। और ऐसे ही अगर आप जा रहे हो जूनियर असिस्टेंट कम ऑपरेटर के लिए तो उसकी तनख्वाह आ गई है यहाँ सामने। तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड डाल देना है। आधार कार्ड डाल के यहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ओके करके यस, अगर वैसे तो नो होगा क्योंकि आप टोटल MMRCL में नहीं होगे अभी, तो इसको नो करके आगे आप आते चले जाएंगे। और जैसे जैसे ही आपसे जो जो कागज़ मांगेगा, यहाँ पे उन्होंने फ़ोटो मांगी, यहाँ सिग्नेचर मांगे हैं, रिज्यूम मांगी है, रीसेंट पे स्लिप मांगी है, ठीक है। ये सारा डाल के आप आगे चलते चले जाएंगे। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, पूरा ध्यान से डालेंगे, बहुत ज़्यादा। फादर का नेम, मदर का नेम, स्पाउस अगर है तो उसका नाम, जेंडर डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, ठीक है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर वाली दिखा रहा हूँ मैं आपको। और इसके अलावा डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर मतलब जिन पे बहुत ज़्यादा ऊपर का है तो ये नो कर देना। नो, जो अच्छी क्लास के लोग होते हैं उन्हें क्रीमी लेयर कहा जाता है। डू यू हैव कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, अगर है आपके पास तो भैया बता देना, वो वाला सर्टिफिकेट है, उससे ही आपकी एज ऊपर नीचे होगी। नेशनैलिटी आपकी इंडियन रहने वाली है। और मैरिड हो या नहीं हो बता देना। मोबाइल नंबर बहुत ज़रा ध्यान से भरना अपने, ईमेल आईडी भी बहुत ज़रा ध्यान से भरनी है। और किस स्टेट से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, वहाँ का पेन नंबर ज़रूर डाल देना, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल अब आखिरी में आपने डालनी है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि भैया आपने क्या करा हुआ, ग्रेजुएट हो नहीं हो, जो भी हो आप उन्हें बता दो यहाँ पे। और नीचे आओगे तो यहाँ अपने ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे आप काम करते हो या करते थे या जिसका भी एक्सपीरियंस है आपके पास, वो एक्सपीरियंस आप बता देना, ठीक है। क्योंकि वो बताने से ही आगे चलेगा। अगर आपको एक से ज़्यादा आपके पास एम्प्लॉयर है तो ऐड रो करके यहाँ पे आगे चल के इसे जोड़ लेंगे पेज को और यहाँ पे अपना डाल देंगे। अब आपको अपना एक्सपीरियंस या कुछ भी जो भी आप कहना चाहते हो, बताना चाहते हो अपने बारे में, वो आपको यहाँ डाल देना है कि आपने यहाँ यहाँ इस कंपनी में ऐसे ऐसे काम करा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। आखिरी में आपने डिक्लेरेशन दे देनी है। ये 5 + 12 17 लिख देना है और यहाँ पे आगे आपने सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी वर्किंग चलेगी आपकी MMRCL, जो कि बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी जगह मेट्रो बन रही हैं, तो आपको यहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा काउंट होगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ जी दोस्तों नमस्कार, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आपके सामने मेट्रो रेल का एक पेज चालू है। तो हम देख सकते हैं मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से ये नौकरी निकाली गई है JE की, मतलब जूनियर इंजीनियर की इसके अंदर रिक्वायरमेंट आई है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन निकला है ये बहुत ही शानदार रहने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि मेट्रो रेल का काम बड़ी ज़ोरों से हमारे देश में चल रहा है, उनमें से एक जगह बॉम्बे भी है। तो मुंबई में ये काम बड़े अच्छे लेवल पे चल रहा है और उम्मीद है कि ये काम जल्दी ही हो जाएगा। तो उसके लिए अपॉइंटमेंट निकली है। तो बेसिकली है क्या कि बॉम्बे के अंदर हमें जूनियर इंजीनियरिंग का काम निकला हुआ है। तो आपके सामने पेज आपने देख लिया है, ये मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का है। और एक चीज़ आपको और पता होगी कि ये JV है भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के दोनों की, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन चेक करा देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हम चलें आगे। तो देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन है मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट 2023। हमारे लिए ये वाला इम्पोर्टेंट है पर मैं आपकी नज़र सारे कर देता हूँ। जनरल मैनेजर रोलिंग स्टॉक चाहिए रेगुलर डिप्यूटेशन के ऊपर। असिस्टेंट मैनेजर चाहिए फायर में, जिसको 5 ईयर के लिए डिप्यूटेशन किया जाएगा। फायर इंस्पेक्टर भी रहेगा 5 साल। जूनियर इंजीनियर आएगा जिसकी तनख्वाह 35,280 से हो सकती है 68,000 रुपये तक। और इसके अंदर बेसिकली एक और आएगा जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि रहेगा 20,000 से आपका 36,000 रुपये तक।
तो ये तो हो गई अगली बात। हम आगे और चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सेकंड नंबर पेज पे आके कि आपको क्या क्या चाहिए। अब अगर आप जनरल मैनेजर रोलिंग स्टॉक में आ रहे हो तो मैक्सिमम आपकी एज 55 होनी चाहिए, फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। और आगे चलते हैं, असिस्टेंट मैनेजर के पास भी कुछ ऐसा ही होगा, 35 साल तक की एज है, फुल टाइम डिग्री चाहिए, एडवांस डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से। फायर इंस्पेक्टर भी 35 साल मैक्सिमम एज लेके आएगा, फुल टाइम बीएससी विद 1 ईयर फायर सेफ्टी कोर्स। अब आ गई बात जूनियर इंजीनियर की, जिसके अंदर 35 साल मैक्सिमम एज है, फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ आएगा। टोटल मिनिमम 8 साल ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो, डिप्लोमा होल्डर्स की बात कर रहा हूँ। इसमें उनकी तनख्वाह 25,630 से 46,000 रुपये तक जा रही है। टोटल मिनिमम 8 साल तक का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। लेकिन जो लोग डिग्री लेके आ रहे हैं वो 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ भी आ सकते हैं, मिनिमम 2 साल इन नेक्स्ट बिलो ग्रेड 34,000 से 64,000 रुपये तक। तो जो लोग डिग्री लेके आ रहे हैं उनके लिए अलग बेनिफिट है, जो लोग डिप्लोमा लेके आ रहे हैं उनके लिए अलग बेनिफिट है। और अगर ऐसे ही हम जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो भैया 33 साल तक की एज है और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी कैडर के अंदर क्लरिकल में। तो ये तो होगी सारी आपके सामने बात। अब आप समझ लो सिक्योरिटी बॉन्ड की भी थोड़ी सी यहाँ पे स्टोरी है, तो वो आप देख लेना, आप समझ लेना अपने हिसाब से कि भैया क्या होने वाला है। अब रही बात थोड़ी सी एज की, तो अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी का तो आपको मैंने बता ही दिया है कि कितना कितना आ रहा है। लेकिन उसके अलावा इफ़ इन केस आप एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो तो आपके लिए अलग अलग तरीके की यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं अपने पेज पे। अब आपने अप्लाई कैसे करना है मैं आपको दिखा दूंगा। MMRCL रिक्रूटमेंट की एक वेबसाइट है जो कि मैं आपको अभी लेके चलता हूँ, और इसकी आखिरी तारीख 8 अगस्त निकली हुई है। तो आप भैया टाइम लगा के अपना इसे फटाफट अप्लाई करो ताकि टाइम ना निकल जाए और एंड टाइम के चक्कर में मत रहना। तो पोस्टल एड्रेस ये रहेगा, एज क्वालिफिकेशन आपको बता चुका हूँ मैं, और आखिरी तारीख आपके सामने फिर आ गई है। तो एक्स सर्विसमैन जो लोग हैं वो इस नोटिस को पढ़ लें अच्छे से कि भैया क्या हो सकता है, कैसे करना है उसके अंदर, क्योंकि वहाँ डिटेल देनी पड़ती है। तो ये तो हो गई बात सारी इस चीज़ की। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये है वो पेज। तो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपके सामने आ जाएगा जैसे ही आप आ जाओगे। तो यहाँ पे आप आओगे मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पेज के ऊपर, और यहाँ पे आके आपको यहाँ ऐसे सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं। मान लो जनरल मैनेजर के लिए जा रहे हैं तो उसने वहाँ तनख्वाह दिखा दी आपको, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए जा रहे हो तो यहाँ उसकी तनख्वाह दिखा दी है। फायर इंस्पेक्टर के लिए जा रहे हो तो उसकी तनख्वाह आ गई है आपके सामने, ठीक है। और अगर आप आ गए हो जूनियर इंजीनियर के लिए तो उसकी तनख्वाह आ गई है आपके सामने। और ऐसे ही अगर आप जा रहे हो जूनियर असिस्टेंट कम ऑपरेटर के लिए तो उसकी तनख्वाह आ गई है यहाँ पे सामने। तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड डाल देना है। आधार कार्ड डाल के यहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ओके करके यस, अगर वैसे तो नो होगा क्योंकि आप टोटल MMRCL में नहीं होगे अभी, तो इसको नो करके आगे आप आते चले जाएंगे। और जैसे जैसे ही आपसे जो जो कागज़ मांगेगा, यहाँ पे उन्होंने फ़ोटो मांगी, यहाँ सिग्नेचर मांगे हैं, रेज्यूम मांगी है, रीसेंट पे स्लिप मांगी है, ठीक है। ये सारा डाल के आप आगे चलते चले जाएंगे। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, पूरा ध्यान से डालेंगे बहुत ज़्यादा। फादर का नेम, मदर का नेम, स्पाउस अगर है तो उसका नाम, जेंडर डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, ठीक है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर वाले दिखा रहा हूँ मैं आपको। और इसके अलावा डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर मतलब जिन पे बहुत ज़्यादा ऊपर का है तो ये नो कर देना। नो, जो अच्छी क्लास के लोग होते हैं उन्हें क्रीमी लेयर कहा जाता है। डू यू हैव कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, अगर है आपके पास तो भैया बता देना, वो वाला सर्टिफिकेट है, उससे ही आपकी एज ऊपर नीचे होगी। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहने वाली है, और मैरिड हो या नहीं हो बता देना। मोबाइल नंबर बहुत ज़रा ध्यान से भरना अपने, ईमेल आईडी भी बहुत ज़रा ध्यान से भरनी है, और किस स्टेट से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, वहाँ का पेन नंबर ज़रूर डाल देना, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल अब आखिरी में आपने डालनी है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि भैया आपने क्या करा हुआ, ग्रेजुएट हो नहीं हो, जो भी हो
आप उन्हें बता दो यहाँ पे। और नीचे आओगे तो यहाँ अपने ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहाँ पे आप काम करते हो या करते थे या जिसका भी एक्सपीरियंस है आपके पास, वो एक्सपीरियंस आप बता देना, ठीक है, क्योंकि वो बताने से ही आगे चलेगा। अगर आपको एक से ज़्यादा आपके पास एम्प्लॉयर है तो ऐड रो करके यहाँ पे आगे चल के इसे जोड़ लेंगे पेज को और यहाँ पे अपना डाल देंगे। अब आपको अपना एक्सपीरियंस या कुछ भी जो भी आप कहना चाहते हो, बताना चाहते हो अपने बारे में, वो आपको यहाँ डाल देना है कि आपने यहाँ इस कंपनी में ऐसे ऐसे काम करा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। आखिरी में आपने डिक्लेरेशन दे देनी है, ये 5 + 12 17 लिख देना है और यहाँ पे आगे आपने सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी वर्किंग चलेगी आपकी MMRCL, जो कि बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी जगह मेट्रो बन रही हैं, तो आपको यहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा काउंट होगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।